बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और कश्मीर की जलती वादी में महकूम और मजबूर कश्मीरी आवाम, कश्मीरी बेटियां और कश्मीरी बहन भाई आलमी इंसाफ के मुंतज़र हैं। क्या कश्मीरी आवाम को इंसाफ मिल पाएगा और हिंदुस्तान की जो जारियत है वो क्या रुक पाएगी? इस पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है गुलाम मुर्तज़ा, जो माहिर कानून हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आलमी कवानीन क्या कहते हैं कि किसी भी काम को इस तरीके से महकूम और वो कैद रखा जा सकता है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहसान डार साहब। आप PTI कश्मीर के रहनुमा हैं और जम्मू 6 से इलेक्शन के लिए भी टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। आपसे भी बात करेंगे और कश्मीर के इलेक्शन पे भी बात आपसे करेंगे। आपको खुशामदीद। और आप क्या कहेंगे मुर्तज़ा साहब के जो आलमी बदलते हुए तनाज़र हैं, हालात हैं, इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि कश्मीर की जो जलती वादी है, जो वहाँ महकूम और मजबूर कश्मीरी काम है, क्या किसी काम को इस तरीके से दबाया जा सकता है? दुनिया में कोई ऐसा कानून मौजूद है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि दुनिया का कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी ज़ीरू इंसान को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दबा के रखें, मकबूज़ कर लें या उसके ऊपर ऐसे जुल्म ढाएँ जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन ये हिंदुआता जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, और इवन उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमेशा से हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर जबर ढाए हैं। और कश्मीर मुसलमानों की वादी है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो हिंदू लोग आके आबाद हुए हैं उनका इसके ऊपर कोई हक नहीं है। और जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने की तारीख है हिंदुओं की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस्लाम और कोई भी दुनिया का कानून इस चीज़ की प्रोहिबिशन है इसमें कि किसी भी इंसान को इस तरह से दबा के और उसके ऊपर जुल्म ढाए जाएं, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिनको कोई भी इंसान नहीं मानता। लेकिन हिंदू कौम इस चीज़ को बिल्कुल पसे पर्दा डालते हुए उन्होंने कश्मीर के ऊपर बेबहा जुल्म ढाया है। कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है, मुसलमानों का ठिकाना है, जिसके अंदर ये इसकी जोग्राफिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन को बदलने के दर पे हैं। और इनका स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके उसके अंदर हिंदुओं को बेबहा बसा के मुसलमानों की जो बर्तरी है, उनकी जो अददी बर्तरी है, उसको अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन क्या आसान ये हो सकता है कि अक़लियत में तब्दील करने का जो उनका मनसूबा है ये ख़तरनाक खेल है? और आप इस खेल को किस नज़र से देख रहे हैं कि हिंदुत्वा माइंडसेट पूरी दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है, कश्मीरियों के लिए तो ज़ाहिर है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर याकूब साहब, आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम में। देखें, एक बात सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ, 22-23 दिन कबल पाकिस्तान बनने से कश्मीरियों ने पाकिस्तान का ऐलान किया, तो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी कोई नहीं है। ठीक बात है। दूसरी बात ये कि जो जुल्म और जबर हो रहा है इसका फैसला कश्मीरियों ने खुद करना है। कश्मीरियों को अगर मौका दें, UN में इमरान खान साहब ने बड़ी प्यारी तकरीर की, बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने वहाँ पे मसला कश्मीर उठाया जब उन्होंने तकरीर की। कश्मीरियों को अपना फैसला करने की खुद इजाज़त दी जाए। जब एक इलाका है उसके इलाके के लोग काबिल इस्तात हैं, वो सोच समझ रखते हैं, तो उनको अपना फैसला करने की खुद इजाज़त दी जाए, तब जाके इसका फैसला हल हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली सारे कश्मीरी चाहते यही हैं, दिल और जान से चाहते ही हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये बहुत शुरू से आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान का जुल्म और जबर उन पर इतना है कि उनको दबाया जाता है, मीडिया कवरेज नहीं जाती। अब आपके सामने इतने अरसे से लॉकडाउन और दबाया गया है उनको, जिस तरह की मोज़ेज़ मेहमान आपके कह रहे थे अभी, यही बात है कि जब तक आप दबाते रहेंगे तब तक आवाज़ नहीं उठेगी। और अब जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो उस वक्त जो कैफियत होगी उस मकबूजा कश्मीर की, वो हिंदुस्तान तारीखी कैफियत होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का वो जो जुल्म जबर का जो उन्होंने इतना अरसे से रखा रहा है कश्मीर पे, वो जब लिफ्ट होगा तो वो बताएंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन मुर्तज़ा साहब, जो आलमी कवानीन है वो क्या कहते हैं इस हवाले से? और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करें तो UN में खुद गया था हिंदुस्तान, तो फिर UN इस फैसले में क्यों देर कर रहा है? देखें, ये जो इंडिया उस वक्त नेहरू
नेहरू बहुत अजीम सोच का मालिक था, बहुत बड़ा लीडर था। ठीक है। उसको हिंदुओं ने उस वक्त भी कोशिश की और उनके ऊपर भी दबाव डाला गया कि आप जो है कब्जा कर लें ठीक है। कश्मीर के ऊपर। लेकिन वो एक ऐसा लीडर था जिसने ये कहा कि मैं बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस में जाऊंगा। ठीक है। और वो यूनाइटेड नेशंस में गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा एक करारदाद पास की जिसके अंदर ये कहा गया कि यहाँ प्लेबिसाइड किया जाएगा। प्लेबिसाइड का ये मतलब हुआ कि जो अवाम चाहेंगे कश्मीर के, जो उनकी राय होगी, अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, इंडिया के साथ मिलना चाहें इंडिया के साथ मिल जाएं, और अगर वो अपनी आज़ाद हैसियत भी बरकरार रखना चाहें बेशक वो कर लें। ये तीन ऑप्शन इवन पाकिस्तान बनते वक्त भी तमाम प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट है, इन सारी स्टेट्स को ये तीनों ऑप्शन दी गई थी। अब चूंकि यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए था कि आबादी मुसलमानों की ज़्यादा थी लेकिन इसका राजा हिंदू था। ठीक है। तो हिंदू राजा ने उस आबादी की ख्वाहिशात के अगेंस्ट जी अपने आप को हिंदुस्तान के पलड़े में डालने की कोशिश की, जो कि अवाम को बिल्कुल मंजूर नहीं था और ना उन्होंने इसको मंजूर किया। ठीक है। फिर हिंदुस्तान ने अपनी तमाम कोशिश के बावजूद 70 साल हो गए हैं जुल्म ढाते हुए। ठीक है। कश्मीरियों के ऊपर अभी तक जुल्म ढाए हैं और जब उन मजालम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने गवर्नर राज कायम किया वहाँ पे। गवर्नर राज कायम करके आप उनकी रेशो देखें कि कितनी फ़ौज इतने छोटे से खिते में उन्होंने दाखिल की है। वो इनको दबा के रखना चाहते हैं लेकिन मुसलमान दबता नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। बिल्कुल सही है, लेकिन आसान जिस तरह मुर्जा साहब फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान 70 सालों से जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, बर्बियत कर रहा है, और वो मुख्तलिफ़ हीले बानों से भी कश्मीरियों को लालच दे के उनको अपना बनाने की कोशिश भी करता है, जबर से भी वो नहीं नाकाम होता दिखाई दे रहा है। तो वो पाकिस्तान की मोहब्बत को कम नहीं कर सका कश्मीर के अंदर, और अपने हवाले से जो उसके ख़िलाफ़ नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। राशिद याकूब साहब, बड़े प्यारे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। कश्मीरी एक मुसलमान होने की हैसियत से उनका पहला अवलीन जो होता है वो यही है कि वो कलमा पे यकीन रखते हैं। ठीक है। उन पे जितना मर्जी आप जबर जुल्म कर लें वो जाएंगे पाकिस्तान के साथ ही। क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका सब कुछ पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। जब तक आप ये कश्मीरियों को मौका नहीं देंगे, जिस तरह उन्होंने बताया यूएन में रेजोल्यूशन भी पास होती रही है, सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से कुछ मकसद नहीं है। अब कश्मीरियों को बोलने का मौका दिया जाए, कश्मीरियों में से, मकबूजा कश्मीर में से लीडर्स को मौका दिया जाए कि वो यूएन में आके अपना पर्सपेक्टिव रखें कि वो क्या चाहते हैं। आज़ाद हैसियत से रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, उनका हक है। जब तक आप कश्मीर के अपने जो लीडर्स, जो मकबूजा कश्मीर के लीडर्स हैं, उनको आप मौका नहीं देंगे यूएन में जाके वो अपनी करारदादें पेश करें, वो अपना बताएं कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने लोगों को कहां पे लेके जाना चाहते हैं, तो तब तक ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। और जितनी मर्जी आप पूरी दुनिया में देख लें, वर्ल्ड वॉर होती हैं, उसके बाद जंग अजीम होने के बाद एंड पे क्या होता है, एक टेबल टॉक होती है, टेबल पे सब बैठते हैं तो फैसले होते हैं। जंग कभी भी हल नहीं है मसले का। मसले कश्मीर का हल सिर्फ टेबल टॉक है, पीस टॉक्स। बिल्कुल सही है, लेकिन जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन जंग की तरफ धकेलना चाहता है इस खित्ते को हिंदुस्तान। जी, हिंदुस्तान की हमेशा से कोशिश रही है, जैसे बात की है कि दबा के या अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाके उनको दबा के अपनी तरफ राय उनकी मबजूल कराई जाए। ठीक है। लेकिन और उसके साथ ही मैंने जैसे कहा है कि इतनी फोर्सेस अंदर ले आया है और उसकी यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जंगी हालात पैदा किए जाएं। लेकिन जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट और इमरान खान ने जिस अंदाज से कश्मीर इशू को उनका मुबसर बन के यूनाइटेड नेशंस में भी, अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी अदारों में भी, अमेरिका में भी, जिधर जिधर भी उसकी ने आवाज़ अपनी पहुंचाई है, ठीक है, उसके मुताबिक जो अभी जो सिचुएशन तब्दील जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हुई है कि हमेशा से ये अपना हिंदुस्तान इसको अटूटन कहता रहा है और अपना हिस्सा मानता रहा है और बाईलैटरल क्या यूनिलैटरल इसको करार देता रहा है। ठीक है। जबकि यूनाइटेड नेशंस में इस दफ़ा ये कबूल किया है कि ये तो ना तो बाईलैटरल है ना
यूनिलैटरल है, ठीक है। ये ट्राईलैटरल से भी ज़्यादा कश्मीर के अवाम का हक है जी, जो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही और है, कश्मीर के अवाम का हक कश्मीर खुद छीनेंगे। बिल्कुल सही है। कश्मीर के अवाम के अंदर जो जोश और जज्बा और जो कुर्बानी के जज्बात मौजूद हैं, जिनको ये जितना भी दबाएंगे उसको कभी कम नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीर के अवाम से जब ये जबर की का प्रेशर कम होगा तो इंशाल्लाह जिस तरह से वो उभरेंगे उसको हिंदुस्तान कभी भी रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान की जानदार आवाज़ को आप समझते हैं कि आलमी सतह पे पजीराई मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जब उन्होंने तकरीर की थी उसके बाद वाकई बहुत आलमी सतह पर इसको उठाया गया मसला कश्मीर को। और मैं समझता हूँ पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने बड़े प्यारे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए कि बहैसियत मुसलमान हम अगर हमें दबाने की और कोशिश की गई और हमें मसला कश्मीर का हल ना दिया गया तो हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम इस पे अमल करेंगे। तो मुसलमान की खासियत ये है कि वो डरता नहीं है, उसका ईमान है अल्लाह ताला पे और वो डरता नहीं है और वो कुर्बानी देने के लिए जहाँ इतने लाखों कश्मीरी कुर्बान हुए और इनका खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर का हल जो है वो पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए बेहतर साबित हो। बिल्कुल सही है, बेहतर साबित होगा, लेकिन कश्मीर के अंदर जो बढ़ती जारियत है और उसके साथ साथ अगर देखें तो माशी लिहाज से वो कश्मीरियों को कमज़ोर किया जा रहा है, तो फिर हालात क्या देख रहे हैं कि कश्मीर में तो आप पहले से लॉकडाउन है और उधर कोरोना से लोग मर रहे हैं और रमज़ान की सूरत हाल आप देखें कि बाहर लोग नहीं निकल सकते और बिल्कुल सारा वहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, फसलें उनकी तबाह की जा रही जी, हैं। मैं अर्ज करता हूँ, असल में जो टाइम है ना इट्सेल्फ बहुत सारे ज़ख्मों को हील करता है। जी, ये जितनी भी जबर के साथ इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी देर लगाते जा रहे हैं उतना ही हिंदुस्तान कौम के लिए ये बहुत मुश्किल बनता जाएगा। ठीक है। यहाँ तक दिफा का ताल्लुक है, अगर हम दोनों रियासतों को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ी अच्छी दिफाई पोजीशन पे मौजूद है। ठीक, अगर पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि उसके ऊपर ये जैसे जंग तारी करने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर असल में जो कश्मीरी अवाम पिसते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को भी इस चीज़ का अधिकार रहता है कि जी हमारे एक्शन से हमारे उस तरफ भी कश्मीरी भाई हैं। तो पाकिस्तान उस तरह से ओपनली जाके जंगी हालात वहाँ कायम नहीं कर सकता। आपने देखा था कि 1947 में भी जब जो अवाम उठ के कश्मीर के अंदर गई थी तो उसके अंदर कैजुअल्टीज ज़्यादा मुसलमानों की हुई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
करीब है, ये यूएन में भी आवाज़ें उठ चुकी हुई हैं। अब हिंदुस्तान वैसे भी बहुत प्रेशर में है और इंशाल्लाह इस दौरे हुकूमत में बहुत आगे जाएंगे हम इस मसला कश्मीर के हल में। बिल्कुल सही है मुर्तज़ा साहब, हिंदुस्तान अंदरूनी इंतशार का शिकार है और बढ़ती मुख्तलिफ़ तहरीकें, हिंदुस्तान आपको टूटता नज़र नहीं आ रहा, और हिंदुस्तान जो अगर मजबूत होगा तो इस खित्ते में अमन भी आ सकता है। हम तो नहीं कहते कि वो कहीं टूटे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत उसको तोड़ना चाहती है। देखिए, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस के वक्त आपने हिस्ट्री को अगर आप देखें तो 562 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने इल्हाक किया था हिंदुस्तान के साथ। ठीक है, मतलब उसमें से 2-3 ने नहीं किया था, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, जूनागढ़ है और एक और रियासत थी। बाकियों ने उनके साथ इल्हाक इसलिए किया था कि शायद उनको ये कोई सुकून मिल सकेगा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सारी रियासतों के साथ जो सलूक किया है, और जो ख़ासकर इस वक्त की गवर्नमेंट ने, ये जो हिंदुज़म का जो शिकार गवर्नमेंट है, और जो वो चाहते हैं कि ये खित्ता सिर्फ हिंदुओं के लिए ही रहे, बाकी सब की ज़िंदगी उन्होंने अजीरन की हुई है। ठीक है। और उनके ये जितने भी इकदाम हैं, ये कोई भी फ़ायदा हिंदुस्तान को देने की बजाय हिंदुस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की बातें हैं। ठीक है, और वो सारी रियासतें खड़ी हो सकती हैं दोबारा से, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक राइट है जीने का, ज़िंदगी गुजारने का, जिसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसी के भी इस तरह से दबा के हिंदुस्तान नहीं रख सकता। और उसके अंदर आवाज़ें उठती हुई अगर आप देख रहे हैं, अभी उनकी जितनी रियासतों के अंदर जो शोर गुल मचा हुआ है, ठीक है। तो वो हिंदुस्तान इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है, उन मज़लूम, महकूम, मजबूर जो कश्मीरी हैं, लेकिन जानदार तहरीक है, वो जो तहरीक है वो हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी तहरीकें हैं उनको हौसला नहीं दे रही। बिल्कुल, अभी खालिस्तान के लिए भी आवाज़ उठ रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान खुद भी शिकार है तनाज़ात का बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये अभी आपने जो बात की, जो तहरीकें बन रही हैं, मुसलमान का मुकाबला किसी भी कौम से नहीं है। मुसलमान बहैसियत खुद जो है वो इतना मजबूत है कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और मकबूजा कश्मीर के जो नौजवान और मकबूजा कश्मीर की जो लीडरशिप है, वो जितनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और अभी भी इतने जुल्म जबर के बाद भी अगर वो अपना ग्राउंड स्टैंड करें, तो आप सोच लें कि वो हिंदुस्तान की फ़ौज से हिंदुस्तान की फ़ौज क्या मुकाबला करेगी उन लीडर्स का, जिनके सिपाही जंग का नाम सुन के इस्तीफ़े देने पे आ जाते, तो वो हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, और मेरा अपना ईमान भी है ये, कि कश्मीर की लीडरशिप और कश्मीर के नौजवान और पाकिस्तान मिल के, पाकिस्तानी अफवाज मिल के इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद करवाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के पास ऑप्शन अब क्या हो सकता है कि वो दबाव जो मकबूजा कश्मीर में रखना चाह रहा था वो नाकाम हो गया है, उसकी फ़ौज वहाँ नाकाम है, तो अब ऑप्शन क्या है उसके पास? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में आके अभी भी उन्होंने बहुत सारी सहूलतें देने की कोशिश की है। ठीक है, कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात साल पहले थे, उस तरह के अभी नहीं है। वो आस्ता आस्ता रिट्रीवल की तरफ जा रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान ने वहाँ पहले आपको पता था कि टोटल लॉकडाउन था, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, किसी को विजिट की इजाज़त नहीं थी, इवन उनके पॉलिटिशियंस अपने जाना चाह रहे थे तो उनको रोक दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को जब ये समझ लिया है, एक तो ये कि इंटरनेशनल प्रेशर है, और दूसरा मैं सलाम करता हूँ कश्मीरियों के जज्बे को, जिन्होंने ये बर्दाश्त किया है। और जब उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया है और हिंदुस्तान ने भी ये समझ लिया है कि ये बर्दाश्त अगर वो कर चुके हैं, तो इस तरह से उनको दबा के मज़ीद नहीं रख सकता, तो उसने आस्ता आस्ता रिट्रीवल की तरफ चलना शुरू किया। वो रिट्रीवल क्या है, उन्होंने कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक बहाल कर दिए वहाँ पे। उन्होंने जो है लोगों का आना जाना अलाउ कर दिया है, पॉलिटिशियंस अभी जा सकते हैं, मीडिया प्रोबेबली आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वहाँ अभी उसकी रीच है। तो ये हालांकि वो जितनी ह्यूमैनिटेरियन वायोलेशंस वो कर रहा है, वो तो अपनी जगह अभी तक मौजूद हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो उसके साथ साथ थोड़ा सा अपना कदम पीछे की तरफ भी उठाना शुरू किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम चूँकि जाते जाते टाइम भी कम है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी हैं चंद माह बाद। आसान आपने भी एप्लीकेशन दी हुई है,
पीटीआई की तरफ से, और क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कैसा माहौल देख रहे हैं इलेक्शन का? इंशाल्लाह जी, मैंने जब आंखें खोली थी तो मैं तहरीक इंसाफ में खोली थी। मैं इमरान खान का बहुत पुराना सिपाही हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है और जज्बा भी नौजवानों का बहुत है। आज़ाद कश्मीर की आवाम खुद भी तंग आई हुई है इस हुकूमत से, इनके जो जुल्म है इनसे बहुत तंग आई हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ इस बार बड़े अच्छे तरह से हुकूमत बना पाएगी। और दूसरा, मैं ये भी देखता हूँ कि सारे आवाज़ उठाते हैं जी इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में, महंगाई, ये वो सारी बातें जब वो करते हैं तो मैं इसका ये सब मुझसे भी जब मैं हल्के में जाता हूँ मुझसे सवाल होता है कि आप महंगाई पे कंट्रोल इमरान खान की हुकूमत नहीं पा रही पाकिस्तान में। ठीक तो है। उनका देखिए जी, जहाँ कहने को तो ये बात वापस रिपीट हो जाती है, लेकिन जहाँ 72 साल का गंद हो, जहाँ इतना जुल्म हुआ हो, जहाँ इतना इतना लूटा, इतनी बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया हो, वहाँ कुछ अरसा तो लगेगा इस मुल्क को संवारने में। और एक ज़िंदगी में अब अल्लाह ताला हमारी इसको इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी दे। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म नसीबों वाले मुल्क को मिलते हैं। ठीक बात। तो मेरी तो बड़ी उम्मीद भी है और बड़ा वो भी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम महंगाई पे काबू पा लेंगे। और इंशाल्लाह ये बड़े बड़े जितने भी मगरमच्छ हैं इन पे जब हाथ डालते हैं तो शोर तो मचेगा महंगाई का। ऐसे तो ही। इन मगरमच्छों पे हाथ डालने से ही इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी हम भरपूर तरीके से हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल सही है। मुर्तज़ा साहब का, हसन साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने